आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको अपने राष्ट्र के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। हमारा बहुत ही विशाल देश है। इसमें बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला यह देश माना जाता है। हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कल 26 जनवरी है। इस समय हमारे यहाँ बहुत अधिक धूमधाम से हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। भारत देश का 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम इसको बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं। कई तरह की हमारे देश में झांकियाँ निकाली जाती हैं, बच्चों को सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हम सभी लोग आज बहुत खुशी मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से हम लोग तरह तरह की झांकियाँ निकालते हैं। स्कूलों में भी झांकियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा सोचना है कि 70-72 साल हो जाने के बाद भी हम लोग गणतंत्र दिवस सही ढंग से नहीं मना रहे हैं। झांकियाँ निकालना या बहुत अधिक धूमधाम करना ये तो ठीक है, पर हमारा विशाल देश है, इसमें तरह तरह के बहुत तरह के लोग रहते हैं और उनका सबका धर्म भी बहुत अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान भाई हैं, कोई सिख भाई हैं, तो कोई ईसाई भी हैं। इस तरह से हमारे भारत देश में कई तरह के धर्म चल रहे हैं जो कि आपस में आज भी टकराव के रूप में रहते हैं, जो कि गलत है। धर्म से हमें अपने देश को नहीं जोड़ना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हम सब का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब संगठित होकर, इकट्ठे होकर अपने देश की सुरक्षा करें और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। हम अपने देश को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जा सकते हैं अगर हम सब मिलकर संगठित हो जाएं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। संगठन में बहुत अधिक शक्ति होती है। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यह पहले के लोग जो कहते थे वह बहुत ही सच कहते थे। लेकिन आज तो हम लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना अपना लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और अपने को एक दूसरे से अलग मानने लगते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ। मैं तो कहानियों के माध्यम से थोड़ा सा आप सबको समझाने की प्रयास करती हूँ, नाम मात्र का प्रयास करती हूँ कि हो सकता है शायद किसी को समझ में आए और हमारा देश बहुत ऊंचे उठ जाए। 2 गरीब बच्चे थे, उनकी माँ बहुत गरीब थी। गरीबी की वजह से उनके यहाँ बहुत अधिक भूखमरी रहती थी, खाने को भी कम भोजन प्राप्त होता था। बरसात के दिन थे, लकड़ियाँ गीली थीं। माँ मेहनत मजदूरी करके थोड़ा सा पैसा लाई थी और उससे ही वह आटा दाल चावल खरीद कर लाई थी, पर लकड़ियाँ गीली होने की वजह से माँ का चूल्हा ही नहीं जल रहा था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो देख रहे थे कि हमारी माँ कितनी परेशान हो रही है। हम लोगों को भोजन बनाने के लिए माँ की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो नन्हे नन्हे बच्चों ने सोचा कि चलो भैया अपन लोग कहीं से जाके लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ बीन लाते हैं। तो दोनों बालक घर से निकल गए और लकड़ियाँ बीनने के लिए चल लिए। रास्ते में उनको एक सूखा सूखा ढूंढ तो डला दिखा, लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चे उस ढूंढ को कैसे खींचते, इसलिए वो बड़े उदास हो गए और बैठ गए। उसी ढूंढ पर दोनों बच्चे बैठ गए। छोटा जो था वह थोड़ा चंचल प्रकृति का था, तो वह यहाँ वहाँ
सोचने लगा क्या करें क्या करें। तभी उसको दूर पड़ा हुआ एक मरा हुआ सांप दिखा। सांप बहुत ही बड़ा था और वह मरा हुआ था। सांप के पास जाकर उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां हैं जो उस सांप को ले जा रही हैं, पर इतने बड़े सांप को चींटियां कैसे खींचे, यह वह सोच रहा था कि यह छोटी छोटी चींटियां और इतने बड़े सांप को कैसे खींच रही हैं। वह यह सोचता सोचता थोड़ी देर बैठा रहा। फिर उसने देखा कि चींटियां इकट्ठा होकर उसको खींच रही हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी खींच लेती थी। कभी कभी वह सांप पलट भी जाता था तो कुछ कुछ चींटियां उसके नीचे दब जाती थीं। जो बच जाती थीं वो प्रयास करती थी कि सांप सीधा हो जाए। तो उनकी संगठन शक्ति को देखकर, उन इतनी नन्ही नन्ही चींटियों की शक्ति को देखकर वह बालक एकदम सोच में पड़ गया। और वह छोटा तो था ही, वह सोचने लगा कि हम भी अपने इस सूखे हुए ढूंढ को घर तक ले जा सकते हैं। वह मन में विचार करने लगा कि जब इतनी नन्ही नन्ही चींटियां इतना 5-6 फीट लंबा सांप ले जा रही हैं अपने बिल में, तो हम भी अपनी इस लकड़ी को कैसा भी हो लेके ही जाएंगे। तो वह बड़े भाई के पास पहुंचा और उसने बड़े भाई को समझाया कि भैया हमें निराश नहीं होना चाहिए, यह ढूंढ बिल्कुल सूखा है, अगर कोई और देख लेगा तो इसको ले जाएगा, अतः आप इस पर ही बैठे रहिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। और वह लड़का गांव की तरफ दौड़ चला और उसने अपने बड़े भाई के दोस्तों को और अपने सारे जितने दोस्त थे सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वह सबको गांव से उस ढूंढ के पास ले आया और ले आकर उसने उस ढूंढ को खींचने की कोशिश की। तो सारे जितने भी दोस्त थे सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा खींचने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोग हो गए। तो इतने सारे लोगों से वह ढूंढ खिंच गया और खिंचते खिंचते ही वह घर के पास पहुंच गया। जैसे ही घर के पास पहुंचा तो माँ ने देखा, अरे सूखी लकड़ी। माँ बड़ी खुश हुई और जल्दी से कुल्हाड़ी लाकर उसने उसमें से 2-4 लकड़ियाँ काट ली और अपने बच्चों के लिए गर्मा गर्म भोजन बना दिया। तो बच्चे बढ़िया गरम गरम खाना खाकर बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने दोस्तों को भी धन्यवाद देने लगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा इतना बड़ा समाज, हमारी इतनी अधिक जनसंख्या, इतने अधिक युवा हमारे देश में है जितने कि कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, तो क्या हम सब मिलकर अपने देश को ऊंचाइयों की बुलंदी पर नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं अगर हम इस कहानी को ध्यान से सुने और मनन करें कि हम सब भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई और हम सब एक ही देश की संतान हैं। तो हम सबको एक होना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए और संगठित होकर अगर हम इस देश में कुछ भी करेंगे तो हम अपने देश को बुलंदी की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। जैसे कि वो नन्हे नन्हे बच्चे उस ढूंढ को अपने घर तक ले आए थे, उसी तरह हम सब लोगों को मिलकर अपने देश को बहुत अधिक आगे ले जाना है। आइए आज हम 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, हम सब मिलकर यह शपथ खाते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम सब आपस में इस भेदभाव को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद कहते हुए हम धन्यवाद करते हैं।